हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और आज हम देख रहे हैं पज़ल फॉर प्रीलिम्स का सेशन नंबर 37। और आज बड़ा ही मज़ेदार पज़ल लेके आया हूँ। ट्रायंगुलर टेबल पे है और बढ़िया ही अरेंजमेंट है। तो चलिए जल्दी से ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं कि 6 पर्सन हैं ST UV W एंड X आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल। ठीक है, सच दैट 3 ऑफ देम आर सीट एट द कॉर्नर एंड 3 सीट्स इन मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ट्रायंगुलर टेबल मतलब वो ऐसा टेबल की बात कर रहे हैं और 3 लोग मिडल में बैठ रहे हैं और 3 लोग कॉर्नर पे बैठ रहे हैं। ठीक है, 2 टेबल बना लेंगे ऐसा ताकि हमें अगर पॉसिबिलिटी मिले तो दिक्कत ना हो। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स इनसाइड एंड लाइक्स डिफरेंट फ्रूट। ठीक है, सारे लोग अंदर की ओर ही देख रहे हैं, तो मैं और कोई डायरेक्शन बना नहीं रहा हूँ, समझ लेना अंदर की ओर, ताकि अगर मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ तो मुझे मिले राइट साइड और एंटी क्लॉक जाऊँ तो मुझे लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज जाऊँ तो लेफ्ट साइड। ठीक है, आगे मैंगो, एप्पल, लीची, कीवी, ग्रेप्स एंड गवावा ये फ्रूट्स है जो वो लाइक करते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जो दी गई है इन्फॉर्मेशन वो सेम ऑर्डर में नहीं है, मतलब कोई बोल दे के मतलब बता दो दिया है सीक्वेंस रख दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ स्मार्ट लोग भी होते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन पढ़ते हैं, वी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ W हु लाइक्स कीवी। ठीक है, तो W जो लाइक करता है वो क्या लाइक करता है, कीवी, और उसके इमीडिएट राइट में V बैठता है। ठीक है, मुझे नहीं पता W कहाँ पे बैठता है, तो मैं जस्ट अज्यूम कर लेता हूँ कि ये W, ठीक है, वो क्या लाइक करता है, कीवी, और उसके इमीडिएट राइट में V बैठ रहा है। ठीक है, मैं कंडीशन अज्यूम कर रहा हूँ प्लेस वाइज। अब यहाँ पे कॉर्नर पे मुझे किसको रखना है, मिडल में किसको रखना है, वो मुझे पता नहीं है। डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ सकता है। अगर बोल दे कोई कंडीशन कि भाई वो कॉर्नर पे ही बैठना चाहिए तो उससे सीक्वेंस में फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन W एंड द वन हु लाइक्स एप्पल। ठीक है, W और जो एप्पल लाइक करता है उसके बीच में एक ही पर्सन बैठता है। अगर W यहाँ पे है तो एक छोड़ के एप्पल शायद यहाँ भी बैठ सकता है, और एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये एप्पल तो है बट एक छोड़ के, सॉरी, एक छोड़ के यहाँ पे एप्पल वाला बैठ सकता है। ये कीवी है भाई, और वी का प्लेस तो एज इट इज़ रहेगा। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हो गई। मैंने जस्ट अभी भी कंडीशन में ही सेटल ब्रेक कर रहा हूँ। आगे क्या लिखा है, टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर W। टी जो है वो W का इमीडिएट नेबर नहीं है, और द वन हु लाइक्स एप्पल, मतलब एप्पल लाइक करता है उसका भी इमीडिएट नेबर नहीं है। मतलब टी जो है वो इन दोनों का इमीडिएट नेबर नहीं है, W और जो मतलब एप्पल लाइक करता है उसका। ठीक है, तो उसका इमीडिएट नेबर टी नहीं होना चाहिए। अब W यहाँ पे है तो टी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, और एप्पल यहाँ पे है तो टी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। यहाँ पे तो ऑलरेडी वी है तो मैं वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा के कोई मतलब नहीं है। मैं एक और मार्कर से यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे टी नहीं बैठ पाएगा, और एज वेल एज यहाँ पे भी टी नहीं बैठ पाएगा। सिमिलरली इस वाली कंडीशन में टी यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा और टी यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, तो मुझे रेस्ट्रिक्शन पता चल गया है, मैंने रेस्ट्रिक्शन ड्रॉ कर लिया। आगे बढ़ते हैं। द वन हु लाइक्स मैंगो सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी। जो मैंगो लाइक करता है वो वी के सेकंड टू द राइट में बैठता है, मतलब ये वी है तो उसका सेकंड टू द राइट ये प्लेस होगा, तो यहाँ पे बैठेगा मैंगो। ये वी है तो उसका सेकंड टू द राइट। अब 1 और 2 यहाँ पे बना दोगे ना तो ये 7 प्लेस हो जाएंगे, काउंट कर लोगे तो ये प्लेस जो है वो वापस से रिपीट हुआ है, तो वो क्योंकि यहाँ पे 6 ही प्लेस है तो वो प्लेस यहीं होगा, इसका राइट वाला। ठीक है, तो मैंगो आएगा यहाँ इस जगह पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। एस जो है वो जो मैंगो लाइक करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में। अब इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, ये, तो एस बैठेगा यहाँ पे। इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, ये, तो एस बैठेगा यहाँ पे। आगे, एक्स इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। एक्स जो है वो W का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एक्स भी रेस्ट्रिक्शन पे है तो W यहाँ पे है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, इस साइड तो V बैठा है। W यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, इस साइड तो V बैठा है, तो एक ही जगह है जहाँ पे एक्स नहीं बैठ सकता। आगे, द वन हु लाइक्स ग्रेप्स इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। जो ग्रेप्स लाइक करता है वो W का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, तो ग्रेप्स कौन लाइक करता है वो तो पता नहीं है, बट इतना कह सकते हैं कि भाई ये जो ब्लू किया मैंने वो प्लेस पे ग्रेप्स नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो वो प्लेस वाला बंदा ग्रेप्स नहीं लाइक कर सकता, ऐसा उसका मीनिंग है।
तो मैं यहाँ पे छोटा सा क्रॉस मार्क करके जिया लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा क्रॉस मार्क करके जिया लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी जी आर नहीं, अरे यार मैं थोड़ा जगह की वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ। आप समझ जाओ कि ये जो ब्लू लाइन की है ना वो ग्रेप्स की नहीं है, ठीक है। ब्लू लाइन ग्रेप्स की नहीं है। आगे, यू डज नॉट लाइक ग्वावा, यू जो है वो ग्वावा नहीं लाइक करता, तो यू के लिए भी रेस्ट्रिक्शन है। दोनों डिफरेंट चीज़ है, ग्रेप्स और ग्वावा, ध्यान रखना। द वन हु लाइक्स लीची डज नॉट सिट्स इन द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, लीची मिडल साइड में नहीं बैठती, तो लीची लाइक करने वाला कहाँ बैठेगा, कॉर्नर पे, ठीक है। आगे, टी डज नॉट लाइक एप्पल, टी जो है वो एप्पल नहीं लाइक करता, ठीक है। मतलब टी यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, मतलब टी वहाँ पे भी नहीं बैठेगा, ठीक है। ओके, तो कंडीशन सारी ख़त्म हो गई, जो है यहीं पे है। अब ऊपर वाले पॉसिबिलिटी में एक हमें प्लेस कम हो रही है, या तो एक प्लेस यहाँ रख दो या तो प्लेस यहाँ रख दो। मैं कन्वीनियंट के लिए यहाँ रख रहा हूँ, दोनों में मतलब कोई अंतर नहीं रहेगा, सीक्वेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ये वाली पॉसिबिलिटी तो हट गई, क्योंकि यहाँ पे तो टी के बैठने के लिए जगह ही नहीं है, ये भी जगह है रेस्ट्रिक्टेड, ये भी रेस्ट्रिक्टेड, ये भी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अगर ये रेस्ट्रिक्टेड है तो ये तो वाली ख़त्म हो गई, तो मैं उसको मिटा रहा हूँ। इस वाली पॉसिबिलिटी आ जाते हैं, टी इन दोनों जगह पे नहीं बैठ सकता, तो टी को बैठना पड़ेगा यहाँ पे। अब यू की बारी, और एक्स, एक्स यहाँ पे नहीं बैठता, तो एक्स को बैठना पड़ेगा यहाँ पे, यू बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ग्रेप्स, ये दोनों पर्सन नहीं लाइक करते, तो ग्रेप्स टी को ही लाइक करना पड़ेगा। और इन दोनों में यू के लिए कुछ बोला है, यू ग्वावा नहीं लाइक करता, अगर यू ग्वावा नहीं लाइक करता तो ग्वावा कौन लाइक करेगा, वी को लाइक करना पड़ेगा, जी वी। और लीची कौन लाइक करेगा, यू, ठीक है। लीची वाला कॉर्नर पे बैठता है, ये हमें पहले ही बता दिया गया है, तो हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा और सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो लीची वाला कॉर्नर पे आया, इसलिए टी को यहाँ बैठना पड़ेगा, टी। और टी कौन सा फ्रूट लाइक कर रहा है, ग्रेप्स। यू लीची लाइक कर रहा है तो ये लीची, डब्ल्यू कीवी लाइक कर रहा है तो ये कीवी, वी ग्वावा लाइक कर रहा है तो ये वी और ग्वावा। फिर एस एप्पल लाइक कर रहा है तो एस एप्पल, और एक्स मैंगो लाइक कर रहा है तो ये मैंगो, ठीक है। अरेंजमेंट हुआ कंप्लीट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। बढ़िया पजल थी, मज़ा आई। तो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड टी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस और टी के बीच में कौन एग्जैक्टली बैठता है, ये रहा एस, ये रहा टी, और एस के लेफ्ट से काउंट करना है, एस का लेफ्ट यानी इस साइड, यानी ये सर्कल ऐसे घूमेगा तो लेफ्ट इस साइड आएगा, तो एग्जैक्टली मिडल में कौन बैठा है, डब्ल्यू, तो आपका आंसर आएगा डब्ल्यू। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स लीची, लीची कौन लाइक करता है, तो लीची लाइक कर रहा है यू, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स कीवी एंड मैंगो, कीवी और मैंगी के बीच में कितने लोग बैठते हैं, कीवी कौन लाइक करता है, ये, और मैंगो कौन लाइक करता है, ये। दोनों और कैलकुलेट करो, 2 ही पर्सन मिलेंगे, इस साइड भी 2 पर्सन, इस साइड भी 2 पर्सन, तो मतलब नहीं रहेगा, आंसर सी ही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्स, एक्स के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला, एक्स इज इमीडिएट राइट ऑफ टी, क्या टी के इमीडिएट राइट में एक्स बैठता है, नहीं भाई, टी के इमीडिएट राइट में यू बैठता है। एक्स लाइक्स मैंगो, क्या एक्स मैंगो लाइक करता है, ऑफ कोर्स एक्स मैंगो लाइक करता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और बाकी के ना चेक करो तो चलेगा। आगे, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, क्या बोला है, दिए गए 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन एक ही ग्रुप को फॉलो करते हैं, एक ऑप्शन उस ग्रुप को फॉलो नहीं करता, आपको वो ऑप्शन कौन सा है वो बताना है, इन शॉर्ट ऑड वन आउट करना है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, एस डब्ल्यू, अगर मैं एस डब्ल्यू को ऑब्जर्व करता हूँ तो एस के सेकंड टू द लेफ्ट में डब्ल्यू है, या तो फोर्थ टू द राइट में। सेकंड क्या है, टी यू, टी के इमीडिएट राइट में यू है, अब जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक ही पैटर्न होगा। एक्स टी, एक्स के इमीडिएट राइट में टी है, अब टी यू एक्स टी डेफिनेटली सेम पैटर्न में मिले, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं, यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू, यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू है तो ये भी सही है, और डब्ल्यू वी, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में वी है तो वो भी सही है। इन शॉर्ट ए के अलावा सारे ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन ऑड है, बाकी सारे ऑप्शन सेम है,
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके पेज और फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ और आपके डाउट सॉल्व कर देता हूँ। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। अंत में वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और पुराना वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में से लिंक ढूंढ लीजिए।